150 साल पहले भी भारत पर एक वायरस का टूटा था कहर। चली गई थी 1 करोड़ लोगों की जान। आज कोविड-19 की वजह से पूरी दुनिया के लोग बेहद परेशान और डरे हुए हैं और भारत में हर रोज संक्रमित लोगों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। जरा सोचिए, आज के समय पर अगर हमारा हाल ऐसा है तो ठीक आज से करीबन 150-200 साल पहले ऐसे ही खतरनाक वायरस की वजह से भारत का क्या हाल रहा होगा। इतिहास में ऐसे कई मौके आए हैं जिनके वजह से कई देशों की हुलिया ही बिगड़ गया था। ऐसी महामारियों में से एक था बुबेनिक प्लेग। इसने एक बार नहीं बल्कि 3 बार दुनिया के अलग अलग हिस्सों को अपना शिकार बनाया। इसका तीसरा हमला चीन और भारत पर था। 19वीं सदी के आखिर में इसने अकेले भारत में 1 करोड़ से ज्यादा लोगों की जान ले ली थी। 1860 में ये महामारी शुरू हुई। इसने सबसे पहले चीन के अंदरूनी इलाकों में हमला बोला और फिर हांगकांग में दाखिल हुआ। उस दौर में इस महामारी को मॉडर्न प्लेग का नाम दिया गया था। ये चीन के सिल्क रूट के रास्ते दुनिया के बाकी हिस्सों में फैली थी। इन्फेक्टेड चूहे ये बीमारी लेकर शिप तक पहुंचे और जहां जहां भी शिप गए और डॉक्स पर रुके, ये बीमारी भी वहां चली गई। चीन से ही ये बीमारी भारत में फैली। भारत में इसकी शुरुआत 1889 में हुई। इसने चीन से ज्यादा कहर भारत में मचाया था। इसने चीन और भारत में मिलाकर 1.25 करोड़ से ज्यादा लोगों की जान ले ली थी। यूके की डिफेंस इवोल्यूशन एंड रिसर्च एजेंसी की रिपोर्ट माने तो अकेले भारत में ही करीब 1 करोड़ मौतें हुई थी। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक प्लेग के वायरस 1959 तक एक्टिव रहे। हालांकि इसके चलते होने वाली मौतों के आंकड़े आखिर के साल में गिरकर साल में प्रति वर्ष 200 पर पहुंच गए थे। ये पोर्ट सिटी हांगकांग के जरिए ब्रिटिश भारत में दाखिल हुआ था। इसका असर सबसे ज्यादा मुंबई, पुणे, कोलकाता और कराची जैसे पोर्ट सिटीज में ही दिखा था। यहाँ कई समुदाय तो पूरी तरह खत्म ही हो गए थे। प्लेग का बैक्टीरिया चूहों के जरिए फैलता था। अगर इसका तुरंत इलाज शुरू नहीं होता तो ये इंसान को 24 घंटे के अंदर खत्म कर देता था। जैसे ही इसका इन्फेक्शन लंग्स में पहुंचता, वैसे ही ये मरीज के कफ के जरिए पूरे वातावरण में फैल जाता था। कोविड-19 ने जिस प्रकार एक वैश्विक महामारी का रूप ले लिया तथा इसके कारण जिस तरह लोगों को घरों में कैद रहने की नौबत आ गई है, उन्हें कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोग मानसिक परेशानियों से गुजर रहे हैं क्योंकि हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और इसे समाज के इर्द गिर्द ही रहना है। अक्सर हम दादी नानी से किस्से कहानियों में सुना करते थे कि जो लोग अकेले समाज से दूर रहने के आदी हो जाते हैं वे या तो देवता होते हैं या दानव। ये कितनी सच्चाई है इसका सत्यापन तो हम नहीं कर सकते, लेकिन इस लॉकडाउन में अक्सर हमें ये किस्से कहानियाँ दादी नानियों की याद दिला जाती है। लंदन से तकरीबन 3 घंटे की दूरी पर स्थित डर्बीशायर डेल जिला में स्थित है। ये गाँव विश्व भर के लोगों के लिए एक टूरिस्ट स्थान बन गया है। 1000 से कम जनसंख्या वाला ये गांव कैसे इतना प्रसिद्ध हुआ, इसके पीछे एक महत्वपूर्ण कारण है। दरअसल 1665 में लंदन जानलेवा प्लेग के चपेट में आ गया था, जिसे ग्रेट प्लेग ऑफ लंदन के नाम से जाना जाता है। उस समय भी प्लेग से बचाव के लिए वही तरीका अपनाया गया था जो आज कोरोना वायरस से लड़ने के लिए अपनाया जा रहा है। इस प्लेग ने 1965 से 1966 तक तकरीबन 14 महीने इंग्लैंड के विभिन्न इलाकों, खास तौर पर लंदन और उसके इर्द गिर्द के क्षेत्र में खूब तबाही मचाई थी। सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार इस महामारी की वजह से ही 75,000 लोगों को जान गंवानी पड़ी थी, लेकिन इतिहासकार का मानना है कि ये आंकड़ा 1 लाख के ऊपर रही होगी। ये प्लेग चूहा और पिस्सू जैसे जीवों से फैला था और पूरे लंदन को संक्रमित कर दिया था। लेकिन इसी बीच एक गांव ने अपनी जान पर खेलकर इस संक्रमण को फैलने से रोका था। एयम नामक इस गांव के लोगों ने संक्रमण को आगे नहीं बढ़ने दिया, जिसके बदले इस गांव के लोगों को अपनी जानें गंवानी पड़ी। उस समय गांव में कुल जनसंख्या 330 थी, जिसमें से तकरीबन 80% यानी 259 लोग इस प्लेग के संक्रमण के चपेट में आ गए थे और अपनी जान गंवा बैठे। इस गांव में प्लेग फैलने का इतिहास 1665 में शुरू हुआ था, जब स्थानीय दर्जी अलेक्जेंडर हेटफील्ड के लिए लंदन से कपड़े का एक पिस्सू संक्रमित बैंडल आया। 1 हफ्ते के भीतर उनके सहायक जॉर्ज विकर्स, जिन्होंने बैंडल को खोला था, उनकी मौत हो गई थी। जल्द ये संक्रमण पूरे गांव में फैलने लगा और लोगों की मौत
होने लगी। जैसे जैसे बीमारी फैलती गई, ग्रामीणों ने अपने रेक्टर विलियम मोम्पेसन और निष्कासित पूर्व रेक्टर थॉमस स्टैनली से मदद मांगी। उन्होंने मई 1666 से बीमारी के प्रसार को धीमा करने के लिए कई सावधानियां पेश की, जिसमें लोगों को मेल मिलाप से दूर रहने, अपने घरों में बंद रहने के लिए राजी किया। गाँव में और बाहर के लोगों के आवाजाही पर प्रतिबंध के अलावा मृत लोगों को प्राय खाली दूर दराज वाले मैदान में अंतिम संस्कार और दफन किया जाता था। सभी 4 सेवाओं को खुली हवा में आयोजित किया गया था, जिसमें ग्रामीण एक दूसरे से अच्छी दूरी पर खड़े होते थे। गांव में दक्षिणी छोर पर कुछ पत्थरों से एक बाउंड्री तैयार किया गया था, जिसमें आसपास के गांवों से खाने के सामानों के साथ अन्य जरूरत के सामान पहुंचता था। इसके बदले एम के लोग वही पत्थर पर कुछ सिक्के रख दिया करते थे। पत्थरों से घिरे वो बाउंड्री आज मोम्पेसन वेल के नाम से जाना जाता है। उस शहर के एक इतिहासकार फ्रांसिस क्रिफोर्ड का मानना है कि गांव के लोग बहुत वफादार समूह थे और विश्वास करते थे कि ये उनकी ईसाई ड्यूटी थी कि वे एम के बाहर के लोगों को प्लेग से बचा सके। वे सभी तरह के उपायों के लिए सहमत थे, भले ही वे वास्तव में अपनी मौत को चुन रहे थे। ये एक स्वैच्छिक क्वारंटाइन था जो आज हमारे लिए प्रेरणादायक सिद्ध हो सकता है। 17वीं शताब्दी की ये प्लेग महामारी ठीक वर्तमान समय के कोरोना जैसा रहा होगा, ये अनुमान लगाना बहुत मुश्किल नहीं है। महामारियों के इतिहास पर नजर डालने पर हमें पता चलता है कि पहली दर्ज महामारी 430 से 26 ईसा पूर्व में फैली थी। प्राचीन ग्रीस की राजधानी एथेंस में प्लेग की महामारी उस समय फैली जब एथेंस और स्पार्टा के बीच पेलोपोनेसियन युद्ध चल रहा था। 5 साल तक कहर बरपाने वाली इस महामारी ने एथेंस की कमर तोड़ दी और वहाँ की कानून व्यवस्था चरमरा गई। साइकेट्री ऑफ पेंडेमिक्स पुस्तक में दामिर हुरमविक लिखते हैं, ये प्लेग सबसे पहले इथियोपिया में फैला, फिर मिस्र और ग्रीस में फैल गया। प्राचीन काल से महामारियां समुद्री नाविकों के जरिए बंदरगाहों वाले शहरों तक पहुंचती रही हैं। ये प्लेग भी एथेंस के पिराइस बंदरगाह में सबसे पहले पहुंचा और फिर इसने दूसरे इलाकों को भी अपनी जड़ में ले लिया। क्योंकि वे युद्ध का दौर था, इसलिए संक्रामक महामारी ने तेजी से पैर पसार। प्लेग के शुरुआती लक्षण आंखों का लाल होना, सिर दर्द, खुजली और बुखार थे। इसके बाद संक्रमितों के मुंह से खांसी के साथ खून आने लगा और पेट में भयंकर दर्द हुआ। संक्रमित व्यक्ति 7-8 दिन में मर जाते थे और जो लोग बच जाते वे जिंदगी भर के लिए लगभग ग्रस्त हो गए थे। साथ ही कुछ कोमा में चले गए थे और कुछ नेत्रहीन। इस महामारी से एथेंस की 1/3 आबादी खत्म हो गई और इसने युद्ध में एथेंस को हराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दामी लिखते हैं, ये महामारी क्यों फैली, इसका कोई स्पष्ट कारण पता नहीं चला। कुछ महामारी वैज्ञानिकों का मानना है कि इबोला वायरस इसका कारण था, क्योंकि इस वायरस के कारण रक्तस्रावी बुखार आता है। कई जानकर इस बीमारी को खसरा, टाइफस, ग्लेंडर, चेवक, बैक्टीरिया संक्रमण, सांस की बीमारी, लासा बुखार, टाइफाइड आदि से भी जोड़ते हैं। एक थ्योरी ये है कि महामारी मियास्मा यानी जहरीली भाप के जरिए फैली थी। हिस्ट्री ऑफ द पेलोपोनेसियन वॉर किताब के लेखक और एथेंस के प्लेग से बचे थुसाडाइस ने इस महामारी का आंखों देखा हल लिखा है। किताब में वे लिखते हैं, जिन मरीजों को तेज बुखार था वे निर्वस्त्र रहने लगे क्योंकि कपड़े त्वचा को स्पर्श करते थे। बहुत से लोग पानी में डूबे रहे। वे लिखते हैं कि प्लेग की चपेट में आने वालों को इतनी ज्यादा प्यास लगी कि बड़ी मात्रा में तरल पदार्थ के सेवन से भी नहीं बुझी। चिकित्सकों ने लोगों को बचाने के लिए तमाम प्रयास किए, लेकिन उन्हें कामयाबी नहीं मिली। प्लेग ने लोगों के दिल और दिमाग में इतना गहरा असर डाला कि कानून का भय उनके मन से निकल गया। उन्हें लगा कि वे पहले से ही मृत्युदंड की सजा झेल रहे हैं। थुसाडाइस लिखते हैं कि सघन आबादी वाले क्षेत्र में मृतकों की संख्या सबसे अधिक थी। एथेंस के इतिहास में ये महामारी सबसे बुरे दौरों में से एक मानी जाती है। साल 1994 में मेट्रो के लिए एथेंस की पुरानी कब्रिस्तान की खुदाई के वक्त 150 लोगों की सामूहिक कब्रें मिली थी। इस कब्रों की पहचान प्लेग पीड़ितों के रूप में हुई थी। इंसानी तारीख में महामारी का इतिहास बहुत ही भयानक है। जिस तरह की तबाही आज कोरोना ने पूरी दुनिया में ढाई है, इससे कई ज्यादा तबाही प्लेग ने किया था।
1860 के दशक में प्लेग की वजह से अकेले चीन के करीब 25 लाख लोगों की मौत हो गई थी। ये वही प्लेग था जिसने चीन के बाद भारत का रुख किया और भारत में भी भयंकर तबाही मचाई। मानव इतिहास में किसी दूसरे वायरस या बग ने उतनी तेजी से इंसानी आबादी का सफाया नहीं किया जितना ब्लैक डेथ ने किया। 14वीं सदी में यूरोप में प्लेग से होने वाली मौतों को ब्लैक डेथ यानी काली मौत कहा गया। चीन से यूरोप आई इस महामारी से 1347 से 1351 तक यानी 4 सालों में यूरोप की करीब 2 से 3 करोड़ आबादी खत्म हो गई थी। दरअसल इस दौर में प्लेग का संक्रमण इतनी तेजी से फैला कि लोगों को वक्त पर इलाज कराने का मौका तक नहीं मिला और सही वक्त पर इलाज न होने की वजह से कुछ ही दिनों में लाखों मरीजों की मौत होनी शुरू हो गई थी। इसका इन्फेक्शन सीधे लोगों की लंग्स में पहुंच रहा था और उन मरीजों के कफ के जरिए हवा में। ठीक वैसे ही जैसे आज कोरोना वायरस का संक्रमण बेहद तेजी से फैल रहा है, मगर आज तो फिर भी लोगों को पता है कि कोरोना उन्हें मार सकता है, लेकिन तब तो लोग अनजाने में ही प्लेग का शिकार होते गए और जान गंवाते गए। सदियों बाद ये प्लेग उस हद तक खतरनाक तौर पर पहुंच गया था जिसका अंदाजा अभी नहीं लगाया जा सकता। 19वीं सदी में चीन और भारत में इसी प्लेग ने महामारी का रूप ले लिया था। तब भी प्लेग के फैलने की शुरुआत चीन से ही हुई थी, जिस तरह कोरोना वायरस की शुरुआत भी चीन से हुई। दोस्तों, आज भारत कोरोना की दूसरी लहर को झेल रहा है। WHO की मुताबिक ये वायरस इस साल भारत के लिए पिछले साल से भी ज्यादा भयानक साबित हो सकता है, तो इसलिए जितना हो सके कोशिश कीजिए घर के अंदर रहने की, लोगों से दूरी बनाकर रहिए और सेफ रहिए। साथ ही देखते रहिए हिस्ट्री ऑफ दुनिया। तो मिलती हूँ अगले वीडियो में एक और इतिहास के साथ।